हुओ को एक्सीडेंटली बचाने के बाद नुआन की ज़िंदगी कुछ ऐसे बदलने वाली थी उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस एक एक्सीडेंट के बाद हुओ नुआन को लेकर के बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो उससे शादी करना चाहता था। वो एक काफ़ी माफिया टाइप का जनरल था, लेकिन नुआन तियान से प्यार करती थी, लेकिन तियान उसे धोखा दे रहा था। क्या होगा जब नुआन को ये बात पता चलेगा, तो जानेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी के स्टार्टिंग में हमें चाइनीज़ ओल्ड एरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ जंग जैसा छिड़ा हुआ था। एक दो ग्रुप बड़े बड़े जो थे वो एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते रहते थे। खाने की कमी थी। नुआन न्यू ईयर ईद पर निकली हुई थी अपने घर वालों के लिए खाना जमा करने के लिए। मॉम डैड के गुजरने के बाद वो अंकल आंटी के साथ रहती थी। आज वो खाना जमा करने के बाद जब लौट रही होती है, तभी वो गलती से हुओ से टकराती है। हुओ इंजर्ड कंडीशन में खुद को बचाते हुए रोड किनारे साइड बैठा हुआ था। उसका खाना गिर जाता है और नुआन देखने के लिए जाती है अपने खाने को। तभी उसकी नज़र जाती है, अरे ये तो इंसान है, इतना इंजर्ड है, ज़रूर ही उस बदमाश गवर्नर ने इसे भी इंजर्ड किया होगा। अब सबको यही लगता था कि शहर का जो गवर्नर है वो उसी ने लोगों को ऐसे मार मार करके बेहाल करके रखा हुआ है। वो पता नहीं था उसे कि जिस इंसान को वो बचा रही है वही वो गवर्नर है। वो देखती है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसे गोली लगा हुआ है। वो उसका हेल्प करना चाहती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम एक डॉक्टर हो? वो कहती है, हाँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और मैं सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ। हुओ को भी अपना सपना याद आता है, जब डॉक्टर बनना उसका सपना था और वो डॉक्टर बनना छोड़ करके एक किलर का बन गया है इंसान, जिसे कि शहर में सब लोग नफरत करते हैं। अब यहाँ पर नुआन जानती नहीं थी। वो अपना स्कार्फ खोल करके उसके चोट पर बांधती है, जिस वजह से कि हुआ यहाँ पर नुआन के बिहेवियर से इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम इकलौती लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वो उसे कहती है कि बाहर मैं यहाँ पर अपने घर वालों के लिए खाना लेने के लिए आई हुई थी। वो गवर्नर के बारे में तो तुमने सुना होगा ना, वो गवर्नर यहाँ पर सबको मारते रहता है, वो बहुत ही बुरा है, तुम्हें भी अपने आप को बचा करके अपने घर जाना चाहिए। वो सोचता है लोग उसके बारे में कितना बुरा सोचते हैं, वो तो केवल बुरे लोगों को मारता है। बात अलग है कि लोग बुरे ही इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों को मारने की वजह से वो एक किलर के तौर पर फेमस हो चुका है। नुआन से कह दिया, आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए, मिलिट्री वाले इधर आ रहे हैं और अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरे और मेरे घर वालों के लिए पंगे बढ़ जाएंगे। मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया है, तुम अपना ख्याल रखना। ये कह के वो वहाँ से जाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मिलिट्री वाले आ करके उसे घेर लेते हैं और नुआन को ऐसा लगता है कि वो लोग हुओ को भी इंजरी पहुंचाने वाले का सोच रहे हैं। वो सोचती है कि उससे इतने मेहनत से हुओ को बचाया है, भला यहाँ पर उसे इंजर्ड होने दोबारा कैसे देख सकती है। लेकिन वो लोग उसे घेर करके हुओ को मास्टर कह के पुकारते हैं। तब उसे पता चलता है मास्टर, इट मीन्स कि जिस हुओ की वो बुराई उसके सामने कर रही थी वही वो मास्टर हुओ है। अब वो ये देख करके घबरा जाती है। हुओ के शकल पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और नुआन अब काफ़ी घबरा गई थी। वो वहाँ से जाने के बारे में सोच रही होती है। वो उसे कहता है, तुमने मुझे एक किलर कहा था ना, तो ये किलर लोगों को किल कैसे करता है ये जानना नहीं चाहोगी? वो काफ़ी डर के कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे जाना दो यहाँ से। वो उसे कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट किसी को करने भी नहीं दूंगा, तुम सेवियर हो मेरी। ये कह के उसके सामने उस बदमाश इंसान को लेकर के आया जाता है, जिसके चक्कर में यहाँ पर वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड था। और वो हाथ में ऐसे गन लेता है और नुआन को गन चलाना सिखाने के बहाने उसके हाथों से उस इंसान को शूट करा देता है, जिसे देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हाथों ऐसे किसी इंसान की मौत भी होने वाली है। प्रॉब्लम तो यही बढ़ रहा होता है कि अब वो इस तरीके से वहाँ से जल्दी से निकलना चाह रही होती है, क्योंकि उसे और कोई पंगा अपने लाइफ में नहीं चाहिए था। लेकिन वो उसे कहता है, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ वापस ज़रूर आऊँगा, मुझे तुम अब चाहिए ही, तुमने मेरी जान बचाई है। वो कहती है, अगर तुम सच में मेरा एहसान मानते हो तो तुम मेरे पीछे कभी मत आना। बट उसे नहीं पता था कि वो अब उसे लेकर के ऑब्सेस हो चुका है, वो उसकी ब्यूटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है और वो उसे अब अपने पास से कहीं भी दूर नहीं जाने देने वाला है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी जान बचाते हुए घर को निकलती है। फ़िलहाल के लिए वो भी उसे जाने देता है, ये सोचते हुए कि चलो अब उसने उसकी जान बचाई है, वो उसे बाद में ही ढूंढेगा। ये कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने देता है।
आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर नुआन के घर का सीन देखते हैं। उसकी आंटी उसे पिटाई कर रही होती है, ये कहते हुए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे मॉम डैड के मरने के बाद हमने तुम्हें पाला पोसा, अपने घर में जगह दिया, न्यू ईयर ईव पर तुम बाहर निकली, लेकिन तुमने क्या किया, बस इतना सा खाना लेकर के आई जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो तुम किसी अमीर इंसान से शादी करती हो, ना ही कहीं जॉब करती हो, ना ही हमारे घर के लिए पैसे लाती हो, तो फिर हम तुम्हें क्यों रखें। उसका अंकल यहाँ पर नुआन को सपोर्ट कर रहा होता है। उसका अंकल उसे मानता था अपनी बेटी की तरह। वो अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है कि वो उसके साथ ऐसे बिहेवियर कैसे कर सकती है, ये हमारी बेटी की तरह है। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है अपनी पूरी टीम को लेकर के। अब इतना बड़ा ऑफिशियल उनके घर आ रहा है, सब काफ़ी घबरा जाते हैं उसे देख करके। नुआन को ऐसा लगता है कि हो उसकी फैमिली को इंसर्ट करने के लिए आया हुआ है। वो उसे कहता है कि तुम इन्हें इंसर्ट नहीं कर सकती हो। उसे देख करके उसकी आंटी रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है, आप प्लीज़ हमें जाने दो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। नुआन अपनी आंटी को उठ के बैठने के लिए कहती है और कहती है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको इसके आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग सब यहाँ पर हुओ से घबरा रहे थे, लेकिन जो नुआन थी वो सीधे मुँह हुओ से बात कर रही होती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी नुआन में इंटरेस्टेड और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके शरीर पर लगे चोट को देख करके मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम लोगों ने इसे कितना बुली किया है। वो अपने साथ इतने सारे बिथोरल गिफ्ट्स भी लेकर के आए हुए थे उसके फैमिली वालों को देने के लिए। उसकी आंटी तो पैसे देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा वाला इम्प्रेस हो जाती है और चाहती है कि चलो ठीक है, अगर नुआन की शादी यहाँ पर हो से हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, उन्हें इतने सारे पैसे भी मिलेंगे, हो के नाम की वजह से उन्हें पावर और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। लेकिन नुआन यहाँ पर हो से शादी करने से मना कर देती है। उसके अंकल भी कह रहे होते कि नहीं, हम हमारी भतीजी की शादी तुमसे नहीं करने देंगे, तुम एक किलर हो और तुम लोगों को ऐसे मारते हो जैसे कि तुम जानवरों को किल कर रहे हो। 324 की हम इस नन्हे से जान की शादी तुमसे नहीं कराने वाले हैं। वो से कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में मैं नुआन से शादी करने वाला हूँ, तब तक नुआन तुम्हारे घर ही रहेगी और अगर उसे एक भी बॉडी पर खरोच आई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले हो। वो उसकी फैमिली से ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी फैमिली नुआन के साथ कितना बुरा बिहेव करती है। उसकी आंटी सोचती है वैसे भी अगर इस लड़की की शादी उससे हो जाती है तो इतने सालों से जो इन्होंने इसे पाल पोस करके बड़ा किया है तो वो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। लेकिन ना तो यहाँ पर नुआन हो उससे शादी करने के लिए तैयार थी और ना ही उसका अंकल उसे शादी करने देने वाला था। हो उसे ऑर्डर दे करके वहाँ से चले जाता है, ये कहते हुए कि अगले कुछ दिनों में वो नुआन को लेने के लिए आएगा और वो उसे राइटफुली अपनी वाइफ बना करके वहाँ से लेकर के जाएगा। शाम में नुआन अपने क्रश तियान से मिलने के लिए जाती है। वैसे तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन हिडन रिलेशनशिप में थे। तियान उसी के कैंप में डॉक्टर का काम करता था। नुआन उसे कह रहे होते कि हम दोनों इतने दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तियान इनडायरेक्टली नुआन को टाल रहा होता है, बट नुआन का इस तरीके से डायरेक्ट कन्फ्यूजन वो बहाना करके टाल देता है कि ठीक है। वो उसे कल इस बारे में सोच करके बताता है, अभी वो अपने ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा ही बिजी है। तभी वहाँ से हो गुजर रहा होता है और वो उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। अब नुआन को ये डर लगने लगता है कि हो उसे लेके इतना पॉजिटिव हो चुका है और उसने उसे तियान के साथ बात करते हुए देख लिया है, कहीं वो उससे भी हर्ट ना करे। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। वो पहले नुआन से जानना चाहेगा कि उसका उस लड़के से क्या रिलेशन है। वो ये नहीं सुन पाता है कि वह तियान को उससे शादी करने के लिए बोल रही है। और यहाँ पर उसकी कार को देख करके तियान कह रहा था, अमीर होना कितना अच्छा होता है। नुआन उसे कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी मुश्किलें ये मेरे लिए खड़ा करने वाला है। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। इनका एक और ऑफिशियल वो उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। दूसरे सीन में तियान जब अपने उसी ऑफिशियल से मिलने के लिए जाता है जो कि उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था, उसकी बुरी नज़र नुआन पर थी। वो उसे कहता है, तुम डबल डेट कर रहे हो, एक तो डीन की बेटी के साथ लगे पड़े हो और दूसरा नुआन भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तियान उसे कहता है कि नुआन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरे पीछे यूँ ही पड़ी हुई है, मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था, मुझे प्रमोशन चाहिए, इसके लिए डीन की बेटी की ज़रूरत है मुझे। इस बात पर वो ऑफिशियल उसे कहता है, तो फिर ठीक है, चलो एक डील करते हैं, तुम यहाँ पर मुझे नुआन को सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, बहाने से तुम कल उसे लेकर के आओ यहाँ पर मेरे ऑफिस में, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके बाद तुम डीन की बेटी के साथ आराम से काम करो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें प्रमोट करने के लिए बोलूँगा भी। अब तियान इसमें कन्फ्यूजन में आ जाता, वो नुआन से प्यार करता नहीं था तो उसे किसी और के पास भेजने में भला उसका क्या ही जाता था।
दूसरी तरफ हम लोग नुआन को देखते हैं जो कि नर्स का काम कर रही होती है। उस वार की वजह से बहुत सारे जनरल लोग भी इंजर्ड हो रहे होते हैं और वो उन लोगों का हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पर सारे बड़े हॉस्पिटल को छोड़ करके हमारे वो भाई साहब आ जाते हैं अपनी बंदी को पटाने के लिए, उसे खुद से प्यार कराने के लिए, अपने चोटों को, अपने दर्द को वहाँ पर ठीक कराने के लिए। उसे देखते ही सारे घबरा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ऑफिशियल यहाँ पर आया हुआ था। सभी सोच रहे होते कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर वो नुआन भी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है अब तुम डॉक्टर हो तो ऑब्वियसली मैं तुमसे चेकअप कराने के लिए ही आऊँगी ना। इस बात पर वो उसे कहती है तुम्हारे पास हॉस्पिटल की कमी है क्या जो तुम यहाँ पर आए हुए हो। वो उसे कहता है अब तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से चेकअप कराने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। जो नुआन का यहाँ पर स्कार्फ उसने रिबन हुआ को बांधा था वो अब भी अपने साथ रखा हुआ था। वो सबके सामने से शर्टलेस होता है और यहाँ पर नुआन को अपना चोट देखने के लिए कहता है। चोट उसे ठीक दिख रहा था। नुआन उसे जाने के लिए कहते हैं तो वो जानबूझ करके उससे खुद से और हर्ट कर लेता है जिससे ब्लीडिंग होने लगता है। नुआन को इसके बाद वो चेकअप करने के लिए बोलता है। नुआन यहाँ पर चेकअप करती है और वो हो पर गुस्सा कर रही थी या और भी पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं जो तुमसे ज़्यादा इंजर्ड है। वो उन सबको थोड़े थोड़े पैसे ऑफर कर देता है। जैसे वो उन्हें पैसे देता है तो सारे लोग वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे कहता है पैसे बोलते हैं मेरी जान, देखा पैसे मिलते हैं यहाँ पर सारे वेट करने के लिए तैयार हो गए ना। फिर वह नुआन को अपने पास बिठाता और कहता है उसी रात की तरह तुम वापस से क्यों नहीं चेकअप करते। वैसे एक बात बताओ, रात से याद आया कल रात तुम किससे बात कर रही थी, वो लड़का कौन था, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। नुआन उसे बातों में टालने का कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहता है वो मेरा फ्रेंड है बस और कुछ नहीं। वो उससे कहता है बेहतर होगा वो तुम्हारा फ्रेंड ही हो क्योंकि अगर फ्रेंड से ज़्यादा निकला तो फिर बेचारा ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला है। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना। वो उसे धमका रहा होता है कि वो उसी की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। यहाँ पर इस तरीके से नुआन तियान को सेव करने के लिए ये सारे काम कर रही होती है। वो होगा चुपचाप यहाँ पर फर्स्ट एड कर देती है और उसे कहती है कि अपने चोट पर ध्यान रखो, अगर बार बार ऐसे कुरेदोगे तो फिर उसे ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। वो कहता है तुम ये छोड़ो, शादी की तैयारी करो, मैं जल्दी ही तुम्हें वापस लेकर के आने वाला हूँ, लेने के लिए आने वाला हूँ। नुआन उसे पीछे छुड़ाने का सारा प्लान कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो तियान से कैसे ही हाँ करवाए ताकि वो अगर उससे शादी कर लेगी तो फिर वो उससे दोबारा शादी तो नहीं कर पाएगा ना। वो यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार तुम उसकी फ्रेंड क्यों हो, तुम्हारा तो उसके अलावा कोई और फ्रेंड नहीं है। नुआन उसे कहती है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं उसकी फ्रेंड हूँ। जान लिया तुम्हें जो जानना था, अब प्लीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो और ना तियान को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगी। वो उसे कहता है मुझे धमकी, शुक्र मनाओ कि तुम मुझे पसंद हो, वरना ये बोलने के बाद तुम मेरे सामने ज़िंदा नहीं बचने वाली थी। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। अचानक से नुआन के हार्ट में वापस से पहले की तरह पेन होने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। सपने में वो यही देख रही थी कि अपने हार्ट पेन की वजह से जब वो कुछ टाइम पहले बेहोश हो रही थी तब एक इंसान ने उसकी जान बचाई थी। वो उसका शक्ल नहीं देख पाई थी लेकिन धुंधला धुंधला से उसे ऐसा लग रहा था कि वो तियान है। अब हम सब तो व्यूअर्स इतने टैलेंटेड है कि जान ही सकते हैं कि नुआन की जान किसने बचाई होगी, क्योंकि सारी प्रेम कहानियों में तो यही होता है। जब उसकी आँख खुलती है उसका अंकल उसके सामने था। वो उसे कहता है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माना हमारा घर का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, खाने को 2 टाइम का खाना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बलि का बकरा नहीं बनने देने वाला हूँ। तुम्हारी आंटी को कहने दो, वो जो भी कह रही है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो वो से तुम्हारी शादी हम नहीं होने देंगे। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, ये डेविल माफिया और जनरल वाली, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।